हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में कि क्या वजह है मिस्टर जोशी को अपने लास्ट व्लॉग में झूठ बोलना पड़ा। और साथ में ये भी बात करेंगे कि जो हर्षिता जोशी उनकी सिस्टर है, उनके साथ आपको पता है कि एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जब उन्होंने मैरिज का, उनके जो घर की डेकोरेशन का जब व्लॉग डाला था तो मिस्टर जोशी ने डिलीट करा दिया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा हेट भी मिली थी मिस्टर जोशी को कि आप अपनी सिस्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। उसके बाद उनकी सिस्टर ने भी सफाई में एक व्लॉग बनाया था जिसे बाद में डिलीट कर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये उनका पर्सनल कंटेंट है, तो भैया भाभी चाहते थे कि ये कोई और शेयर ना करे, इसीलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया और मुझे बाउंसर्स ने भी बनाने से मना कर दिया। तो अब आज हम इन्हीं सब बातों को क्लियर करेंगे कि क्या वजह है कि ये सब होने के बाद आज जो हर्षिता जोशी हैं वो अपने व्लॉग में भी दिख रही हैं और यहाँ भी दिख रही हैं, और क्या वजह बनी है सौरभ जोशी के इस तरीके के कंटेंट को डालने की। मैं आज के कंटेंट में कुछ चीज़ें जो है शेडी लगी, उन शेडी चीज़ों पे हम बात करेंगे फ्रेंड, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। मैं रात को 9:30 लाइव भी आती हूँ, आप मेरी लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है मिस्टर जोशी की शादी हुई। शादी होने के बाद उन्होंने दिखाया अपने सारा रिसेप्शन का। रिसेप्शन के बाद उन्होंने अपने दुबई व्लॉग और लास्ट उन्होंने मुंबई व्लॉग के बाद वापस अपने घर का दिखाया। ठीक है। अब फ्रेंड, जो जो ये 2 दिन से अपने व्लॉग दिखा रहे हैं, एक्चुअली में ये बैकअप व्लॉग है। ये जिस समय मिस्टर जोशी की शादी हुई थी, शादी से रिसेप्शन के बीच में अराउंड एक वीक का टाइम था। वो जो वीक का टाइम था वो उस समय दिखा नहीं सकते थे। उस समय उन्होंने डायरेक्ट ही अपनी मेहंदी, हल्दी, शादी, वो नेक्स्ट डे जो रिसेप्शन के लिए जो घर पहुंचे थे, फिर उससे नेक्स्ट डे रिसेप्शन, उससे नेक्स्ट डे मीठा जो करने का था वो दिखा दिया था। जबकि मैं भी इस चीज़ से हैरान थी कि बहू कल आई और आज उनको, मतलब ये हमारे में चौके चढ़ाना होता है कि मतलब बहू को एक बार किचन में आप एंट्री दे दो, कुछ मीठा बनवा लो, उसके बहू चाहे कुछ बनाए ना बनाए पर जा सकती है। जबकि हम लोगों में हमने देखा है, पंजाबियों में, कि इस चीज़ को 11 दिन बाद, कई लोग 21 दिन बाद भी इस रीत को करते। तो मुझे उस समय बड़ा अजीब लगा था कि मिस्टर जोशी ने नेक्स्ट डे ही ये जो मीठा बनाने की रीत थी वो कैसे कर दी। एक्चुअली में क्या था कि वो जो पीरियड था वो एक्चुअल में 11 दिन के बाद का ही पीरियड था। पर मिस्टर जोशी क्योंकि अपने मैरिज के टाइम को उस समय नहीं दिखाना चाहते थे, उन्होंने मैरिज का टाइम अपना वीक के बाद दिखाया, इस वजह से वो सब उनको दिखाना पड़ा। अब सवाल आता है कि कल जब उन्होंने व्लॉग डाला जिसके अंदर उनकी वाइफ ने साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें आपने देखा वो बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, जिसमें मिस्टर जोशी ने जान के कहा कि मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, थोड़ा ना अजीब लगता है, थोड़ा वो कह रही हैं छन छन छन, उनकी वाइफ कहने लगी कि भी पूरे रास्ते में होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी कि अभी मिस्टर जोशी के जो ये वाला व्लॉग था वो जस्ट शादी से नेक्स्ट डे का था, तो अभी वो किसी को बताना नहीं चाहते थे कि शादी हो गई है। और जो उनका नया वाला मकान है वो मकान बिल्कुल ही, मतलब आप देखो तो बिल्कुल कॉर्नर में पड़ जाता है, जिसके आसपास कोई खास लोग नहीं रहते। जिसलिए मिस्टर जोशी को ये था कि डायरेक्ट मैं गाड़ी पे वाइफ को घर ले जाऊंगा, अंदर ले जाऊंगा, उसके बाद तो कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। तो मिस्टर जोशी ने सब खेल कर रचा। साथ में आपने साड़ी का भी देखा, जो उस समय उनकी वाइफ कह रही थी कि 10 दिन तो मैं ये कपड़े पहनूंगी, मीन साड़ी पहनूंगी, पर नेक्स्ट डे जो है उनकी वाइफ आप देखो नॉर्मल से कैजुअल से कॉर्ड सेट में आ गई। आप खुद सोचो कि ये कॉर्ड सेट पहन के कोई मैरिज पे जाता है? आपका खुद का, मिस्टर जोशी ने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करी, क्योंकि एक्चुअल में वो प्रमोशन के लिए एक होटल में जा रहे थे, बट उन्होंने, देखो क्या होता है ना, व्लॉगर्स अगर डायरेक्ट कह दें ना कि हम इस चीज़ की प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है। जबकि मिस्टर जोशी की ऑडियंस इतनी बड़ी है कि वो उनके हर एक व्लॉग को देखती ही देखती हैं, उनके हर एक कंटेंट को वो देखती हैं, इसलिए मिस्टर जोशी को इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं थी। पर मिस्टर जोशी ने उस चीज़ की थोड़ी प्लानिंग बनानी चाहिए। मिस्टर जोशी ने कहा कि ऐसा करते हैं, आपको मैरिज का दिखाते कि आप शादी पे जा रहे हो, आप बताओ कौन न्यूली वेड लेडी होगी, मतलब कपल होंगे जो अकेले जाएगी। ठीक है ना, उनके पेरेंट्स दिखे ना उनकी कोई फैमिली का दिखा, जबकि उन्होंने कहा कि अवंतिका के साइड की फैमिली वालों के किसी की मैरिज है, तो कोई तो दिखता, कोई तो आता।
उस समय जो उनकी वाइफ है वो स्ट्रॉलर लेके जाती हैं और मिस्टर जोशी जो हैं वो एडवेंचर पार्क के लिए निकल जाते हैं। आपने एडवेंचर पार्क में भी एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मिस्टर जोशी बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, और जो कुनाली के लिए वो हॉट कॉफ़ी मंगवाते हैं और साथ में सब कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, तो आप नोटिस करेंगे 3 की जगह 4 गिलास कोल्ड कॉफ़ी के। इस डैट मीन उनकी वाइफ उनके साथ थी। फिर अचानक से उनकी वाइफ आई तो उन्होंने कहा हो गया सारा फंक्शन। नहीं, फंक्शन तो, शादी तो कल है, उन्होंने ये बात कह दी, जबकि मिस्टर जोशी को कुछ भी ऐसा ना पता हो। ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसी कौन सी वजह हो कि वो अपनी वाइफ के साथ शादी पे ना जाएं। राजमा चावल जब उन्होंने रास्ते में रोक के खाए तो उनकी वाइफ को कहा, मतलब अपनी वाइफ को कहा खाओगे, तो उन्होंने एक बार हाँ कह दिया। बट आपको पता है कि जो वो उनकी वाइफ है उनको अभी ये सब चीज़ें की हैबिट नहीं है। मिस्टर जोशी ने पीछे से कैमरे से नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं तो शादी पे खाऊंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर आपने देखा कि वो कह रहे हैं हमारा तो अचानक से रुकने का प्रोग्राम हो गया है, हम तो इधर होटल में रुकेंगे, हम तो यहीं स्टे करेंगे। ये सब मिस्टर जोशी का ऑलरेडी प्रोग्राम था और ये मिस्टर जोशी ने जस्ट एक बहाना बनाया। फिर रह गई बात उनकी सिस्टर की, तो ये जो जितने भी व्लॉग अभी हैं ये सब मैंने आपको कहा बैकअप व्लॉग हैं। तो उस समय उनकी सिस्टर, उनकी बुआ सब वहीं पर ही थी, तो उस समय उनका लाजमी है वहाँ दिखना। और मिस्टर जोशी भी उनको इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि कंटेंट के लिए उन्हें कोई ना कोई तो चाहिए। अब नया नया हस्बैंड वाइफ के साथ एक बार में दिखाना सही नहीं, इसलिए पीयूष भी गया, आपने देखा कुनाली भी गया, और वो दोनों कज़न सिस्टर्स भी गई। सिर्फ जाने की वजह यही थी, इसीलिए लोग उनसे भी, हर्षिता से भी पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है, आप वहाँ पर हो कि यहाँ पर हो। तो एक्चुअल में सच्चाई ये है कि वो पुराने व्लॉग हैं और अब के जो व्लॉग हैं वो तो हर्षिता अपने डेली रूटीन के डाल ही रही है। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। मिस्टर जोशी का आपको पता ही है माइंड थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, वो एक इसलिए अपनी सिस्टर्स को भी दिखा रहे हैं कि जो हेट मुझे मिल रही थी वो हेट मेरी फिर से डाइवर्ट हो जाए। क्योंकि देखो वो उनका एक ना नॉर्मल सा ही करैक्टर रहा है, उन्होंने कभी अपनी फैमिली व्लॉगिंग ही दिखाई है। तो इन लास्ट तो बात आ ही जाती है। मम्मी जी ने भी आज बहू से पूछा कि कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज हैं इसीलिए मम्मी जी भी पूछ रही हैं और मिस्टर जोशी भी पूछ रहे हैं। अगर ये आप बताओ 15 दिन बाद की बात होती, 20 दिन बाद की बात होती तो मम्मी जी थोड़ी पूछती। और मम्मी जी खुश भी हैं अंदर से कि भाई मेरी बहू को गाड़ी भी चलानी आती है, मेरी बहू जो है पढ़ी लिखी भी है, मेरी पसंद की बहू है, तो हर चीज़ तो वो नॉलेज रखती है। फ्रेंड आपका क्या कहना है, आप भी मुझे कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।